वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस कलर क्लासेस। दोस्तों, हम यूपीएचएससी, यूपी जीडीसी, यूपीजीआईसी लेक्चरर और यूपीएचईओ के लिए जीएस के क्वेश्चन लाकर करा रहे थे आपको। अभी हमने इसमें एक नई चीज़ शुरू की है। अब हम यहाँ आपको सेक्शन वाइज थोड़ी सी तैयारी भी कराएंगे ताकि आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये सब चीज़ें निपटती रहे। तो पहले हमने पॉलिटी के जो है 30 क्वेश्चन शामिल किए हैं और ये क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब हैं हमारे तो फिर से शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संविधान का कौन सा भाग न्यायालयों के को मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु अधिकार देता है? भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग फिफ्थ और भाग सिक्स। तो संविधान का कौन सा भाग आपसे पूछा है न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु अधिकार देता है? तो ये देता है एक भाग थर्ड, बी भाग फोर्थ, सी भाग फिफ्थ, डी भाग सिक्स। तो ये देता है भाग थर्ड। ए वाला जो है आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ए का मतलब भाग थर्ड जो है आपका वो इसको अधिकार देता है। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? संसद सर्वोच्च है, बी न्यायपालिका सर्वोच्च है, सी संविधान सर्वोच्च है, डी कार्यपालिका सर्वोच्च है। तो सर्वोच्चता की अवधारणा का तात्पर्य ये है कि संसद, संविधान जो है वो सर्वोच्च है। कैसा है? संविधान जो है वो सर्वोच्च है। तो इस तरीके से आंसर सी वाला हो जाएगा यहाँ पे सही। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। तो ये संबंधित है आपका 42वां। पहला ही उत्तर यहाँ से सही हो जाएगा। 42वां संशोधन यहाँ पे है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस मामले में स्थापित हुई? ए गोलकनाथ मामला, बी केशवनंद भारती मामला, सी मिनर्वा मिल्स मामला, डी शंकर प्रसाद मामला। तो ये स्थापित हुई थी केशवनंद भारती मामले में। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाए। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ए 245, बी 250, सी 238, सी 252। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो आपकी हो सकती है 250। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। तो ये कहलाता है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी नीति आयोग, डी संसद। तो सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपका नीति आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस भाग में वर्णित हैं? भाग 18, भाग 17, भाग 16, भाग 19। तो ये वर्णित है भाग 18 में। ऑप्शन ए यहां से सही होगा। मनी बिल को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो मनी बिल को प्रमाणित करने का जो अधिकार होगा वो लोकसभा अध्यक्ष को होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950।
ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 24 जनवरी 1950। तो ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी जीवन का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो केवल नागरिकों को। भारत में जुडिशियल रिव्यू का आधार क्या है? ए संसद की शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति की शक्ति, न्याय कार्यपालिका की शक्ति। ए संसद की शक्ति, बी संविधान की सर्वोच्चता, सी राष्ट्रपति की शक्ति, डी कार्यपालिका की शक्ति। यह संविधान की सर्वोच्चता। किस अनुच्छेद में राज्य नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 124 से 147। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51। चौदहवां प्रश्न है, नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में लाया जाता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी दोनों सदन, डी इनमें से किसी में नहीं। तो ये लाया जाता है लोकसभा में, बी वाला सही होगा यहाँ से। भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म को कब जोड़ा गया? ए 42वां संशोधन, सी बी 44वां संशोधन, सी 52वां और डी मूल संविधान में। तो ये है 42वां संशोधन, ए आंसर सही। क्वेश्चन 16, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 360। तो ये किसके दायर करता है? अनुच्छेद 123। 17 है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किसके द्वारा किया जाता है? ए केवल लोकसभा के द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा, संसद के दोनों सदन या सुप्रीम कोर्ट। तो ये संसद के दोनों सदन के द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। 19 प्रश्न है, क्वासी फेडरल शब्द किस विद्वान ने प्रयोग किया? केसी वियर, बी एवी डाइसी, सी एम एन रॉय, डी ग्रैनविल ऑस्टिन। तो इसको प्रयोग किया था आपका केसी वियर ने। 19 है, भारत में राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 32। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ किस अनुसूची में है? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। तो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ किस अनुसूची में है? यह है 10वीं अनुसूची में। तो रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। किस संशोधन ने मतदान आयु 21 से 18 वर्ष की? एक 61वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 42। राइट आंसर होगा 61वां संशोधन।
प्रेसिडेंट्स रूल किस अनुच्छेद में है? ए 352, बी 356, सी 360, डी 123। तो ये है आपका 356। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। ये होता है आपका 5 वर्ष। डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस देश से लिए गए हैं? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। भारत में सिंगल सिटीजनशिप किस देश से लिया गया है? ए यूएसए, बी यूके, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। ये लिया गया है यूके से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ए 356, बी 368, सी 370, डी 371। ये 368 में है। सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री और डी सुप्रीम कोर्ट। तो सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका संसद के प्रति। इस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? ए 12, सी 14, बी 14 सॉरी, सी 19 और डी 21। तो ये अधिकार मिलेगा आपको 14 में। 30 प्रश्न है। भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किस अनुसूची में है? आपका ए 5वीं, बी 6ठी, सी 7वीं, डी 8वीं। तो ये जो शक्ति विभाजन है ये 7वीं अनुसूची में है। पॉलिटी के ये 30 क्वेश्चन हम लेकर आए थे। इसी तरह के पॉलिटी के आगे भी क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे।